खुले घास के मैदान और दरख्त भी काफी तादाद में थे। नौजवान मुझे लिए एक मकान में दाखिल हो गए। ये मकान भी अपनी दस्तकारी से आरास्ता था और फिर बिलाशुबा उन्होंने मेरी खिदमत की। बेशुमार नौजवान, बच्चे, बूढ़े मुझसे मिलने आए। सभी मेरे लिए कुछ न कुछ ला रहे थे। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में भी बहुत से सवालात किए थे, लेकिन कोई खास दिलचस्पी मुझे यहाँ महसूस न हुई और मैं इन लोगों से बिला वजह का इखलाक बरतरा। फिर रात हो गई और मैंने इजाजत चाही। क्यों, कहाँ जाओगे पूर्णा? रात में पकोड़े ही मैं गुजारूंगा। क्यों, क्या हम तुम्हारी खिदमत नहीं कर सके? ये बात नहीं है दोस्तों, मुझे कुछ काम है। तब इस काम की अंजामदही के बाद वापस आ जाना। मुझसे इल्तिजा की गई और मैं सोचने लगा, लेकिन अगर मुझे कुछ देर होगी तो तुम्हें परेशानी होगी। अगर तुम आधी रात को भी आए तो हम मुंतजिर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा और मैं उनके खलूस को न ठुकरा सका। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर यह बात है तो मैं वापस आ जाऊंगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, उन्होंने कहा और मैं वहां से चला आया। थोड़ी देर तक तो मैं इस बस्ती की सड़कों पर घूमता रहा और फिर फूल रास वादी की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी जगह पहुंच गया था, लेकिन शुभानी पहले से वहां मौजूद थी। पूर्णा, वो आगे बढ़ी। तुम आ गई शुभानी, इतनी जल्दी? हाँ पूर्णा, उसने अजीब सा लहजे में कहा। क्या बात है शुभानी, तुम परेशान नजर आ रही हो। हाँ पूर्णा, मैं परेशान हूँ। क्यों शुभानी? बस पूर्णा, मुझे यूं लगता है जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। कोई ऐसी बात जिसके बारे में मैं खुद कुछ नहीं जानती। कोई ख्याल तुम्हारे जहन में तो होगा। हाँ, क्या ख्याल है? पूर्णा, तुम मुझे कम मिले हो, सिर्फ कल ना। लेकिन पूर्णा, अब तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। सारी रात और सारा दिन तड़पती रही हूँ, कोई काम अच्छा नहीं लगा। बस तुम्हारी सूरत आंखों में घूमती रही। पूर्णा, अब क्या होगा? परेशान क्यों हो शुभानी? कुछ नहीं होगा, हम मिलते रहेंगे, रोजाना मिलते रहेंगे। और अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। कहाँ? उसने बेइख्तियार पूछा। कहीं भी, यहाँ से दूर, जहाँ हमारे मिलने पर कोई पाबंदी ना हो। क्या यहाँ तुम्हें मुझसे मिलने पर कोई पाबंदी है? अभी किसी को पता भी नहीं है। पता चल गया तो क्या होगा? क्या होगा शुभानी? कोई इस बात को अच्छा नहीं समझेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि बुद्ध की खादमा किसी अजनबी नौजवान से मुलाकात करने जाए। खुद तुम क्या सोचती हो शुभानी? मैं तो न जाने क्या हो गया है मुझे। वो हो गया है जो कभी नहीं हुआ। मैंने सारी जिंदगी किसी नौजवान को आंख भर कर नहीं देखा। हमें यही सबक दिया जाता है, हमसे कहा जाता है कि दुनिया से दूर रहने में निजात है। हम अगर नफ्स के हाथों में खेलेंगे तो महात्मा के बागी कहलाएंगे। और मैं सारी रात यही सोचती रही। बैठो शुभानी, मुझे बताओ जो कुछ तुम सोचते रही हो। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम अपनी सोच में तन्हा नहीं हो। मैं भी तुम्हारा मददगार हूं, तुम भी मेरी मदद करोगे ना? पूरी, मैंने जवाब दिया और उसकी घबराहट कम हो गई। वहशत ज़दा हिरनी पहली बार दुनिया के मोहब्बत के जाल में फंसी थी, इसलिए परेशान थी। वो बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मैं भी करीब ही बैठ गया था। कितना अनोखा, कैसा अजीब सुकून है, लेकिन कैसा अनोखा सरूर है। उसने आंखें बंद करके कहा और उसके बाद काफी देर तक खामोश बैठी रही, जैसे इस सरूर से लुत्फ अंदोज हो रही हो। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर आंखें खोल दी। पूर्णा, उसने मखमूर अंदाज में मुझे पुकारा। क्या कह रही हो शुभानी? तुम जैसे शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन पूर्णा, अब क्या होगा? तुम्हारे ज़हन में क्या ख्यालात आ रहे थे शुभानी? तुम्हारे पास से जाने के बाद मैं बिस्तर पर जा लेटी और तुम मेरी आंखों में आ गए। मेरा दिल इस तरह बेचैन होने लगा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहती थी। तब मैंने सोचा कि मैं आई ही क्यों थी, और अब कल का दिन भी बाकी है। पूर्णा, ऐसी दूसरी बातें मैंने सोचा जब किसी को मालूम होगा कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर बेचैन हूं तो लोग क्या कहेंगे? क्या वो मुझे रोकेंगे नहीं? बस पूर्णा, ऐसे ही बहुत से ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। मैंने गहरी सांस ली। अब बताओ पूर्णा, क्या होगा? शुभानी, तुम दुनिया में से एक ज्यादा किसको चाहती हो? तुम्हें, उसने फौरन कहा। मुझसे पहले मैं गौतम की दासी थी और सबका एहतराम करती थी। तुम्हें अपने लोगों से मोहब्बत है? हाँ, थोड़ी सी, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। और अपनी बस्ती से? अब तो किसी चीज से भी नहीं रही तुम्हारे सिवा। तब तुम फिक्र मत करो, हम इसी तरह मिलते रहेंगे। और अगर कोई हमारे रास्ते में आया तो फिर हम ये बस्ती छोड़ देंगे। तो मुझे यहाँ से ले चलोगे ना? हाँ, और अगर दूसरे लोगों ने रोकने की कोशिश की तो? नहीं रोक सकेंगे, मैंने जवाब दिया और मुझे देखती रही। उस रात उसे जाने की जल्दी नहीं थी। फिर जब सितारे धुंध लाने लगे तो उसने करनाक निगाहों से मेरी तरफ देखा। पूर्णा, मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या है? रोशनी हो रही है। हाँ शुभानी, अब जाना पड़ेगा। कल रात मैं इसी जगह आ जाऊंगी। मैं इंतजार करूंगा, मैं भी कल रहूंगी तुम्हारे पास आने के लिए, उसने बेकरारी से कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर वो चली गई और मैं उसी जगह खड़ा रहा। मैं उसके बारे में फैसला कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अब ये बस्ती मुझे छोड़ रही है।
शुभानी को ले जाकर मैं कोई गलत काम तो नहीं करूंगा, ना किसी की हक तलफी होगी। वो तनहा है, मुझे चाहती है, बस इसके सिवा और क्या चाहिए। रह गए ये लोग तो इन्होंने मेरे ऊपर कोई एहसान तो नहीं किया था, बल्कि मैं खुद ही इनके काम आ रहा हूँ। या रहने से फायदा भी क्या। हाँ, सिर्फ अम्बा करोसा का वो पुरस्कार अमल मेरे लिए दिलकश था, जिसने चट्टानी दरवाजे को कुशादा कर दिया था, लेकिन शुभानी के लिए उसे भी नजरअंदाज किया जा सकता है। तब मेरे ज़हन में गोगला का ख्याल आया। ओह, गलती हो गई, शुभानी से गोगला के बारे में पूछना चाहिए था। मेरा ख्याल है वो जरूर बता देगी। बहरहाल कल सही, मैंने सोचा, और फिर मैं अपने मेजबानों की तरफ चल पड़ा। रोशनी भी पूरी तरह नहीं फैली थी। मैं उस मकान में दाखिल हो गया। मेरे लिए जगह मखसूस की गई थी, उसके बारे में मुझे इल्म था। इमारत के मकीन यकीनन गहरी नींद में डूबे हुए होंगे। चुनाचे मैं एहतियात से अपनी रहायशगाह के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जिस जगह मेरे सोने का बंदोबस्त किया गया था वहां एक मस्त शबाब पहले से महवे ख्वाब थी। जवानी की मस्त नींद में गुम सो रही थी। उसका लिबास बेतरतीब था और बदन के दिलकश नकूश उरिया थे। मेरे जहन में चिंटियां से रेंगने लगी, लेकिन खुद को संभालना जरूरी समझा। यूं किसी की नींद से नाजायज फायदा उठाना बेहतर न था, लेकिन उससे क्या सूझी। जगह मुनासिब नहीं था और यहाँ सोना, फिर कहाँ जाऊं। जगह खासी बड़ी थी। मैंने वहीं लेटने का फैसला कर लिया और फिर लड़की से थोड़े फासले पर जा लेटा। इस वक्त शुभानी से मुलाकात के तासुरात ज़हन से निकल गए थे। अगर लड़की ना होती तो शायद मैं शुभानी के बारे में सोचता, लेकिन रोशनी में लड़की का बदन और नुमाया हो गया था। फिर उसके बाद नींद कहाँ और ख्यालात कहाँ। दफातन उसने करवट बदली और अब उसका अकवी हिस्सा मेरे सामने था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो जाग गई है। बस एक एहसास सा था जो दुरुस्त निकला। उसने फौरन दोबारा करवट बदली और गर्दन उठाकर चारों तरफ देखने लगी। फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। सिर्फ थोड़ी सी दर्द आंखों में रहने दी थी ताकि उसकी हरकत देख सकूं। उसे सहमी निगाहों से मुझे देखा, फिर उससे अपने बदन का एहसास हुआ और वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अपना लिबास दुरुस्त कर लिया था। लिबास दुरुस्त करने के बाद वो परेशान निगाहों से मुझे देखने लगी। उसके चेहरे के नकूश रंग बदलते रहे। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और उठ खड़ी हुई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, उससे बाहर झांका और फिर बाहर झांकने के बाद वापस पलट आई। दबे कदमों वो मेरे नजदीक पहुंची और फिर मुझे पर झुक गई। अब वो मुझे गौर से देख रही थी और प्रोफेसर उसकी निगाहों से एक अजीब सी मोहब्बत झांक रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी न हुई। फिर वो आहिस्ता से बैठ गई। अब उसकी निगाहें मेरे सरापा का तवाफ कर रही थी। एक बार फिर उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। मैं जाग रहा हूं, मैंने आंखें खोलकर कहा। मुझे जाने तो, सुबह हो गई है, लेकिन लोग अभी नहीं जागे, जाग जाएंगे। वो फंसी फंसी आवाज में बोली। अभी उसके आसार नहीं है, जाने दो मुझे। उसने इल्तिजा की और मैंने इजाजत दे दी। वो उठी और रुक गई। अब वो बेबसी से मुझे देख रही थी। तुम नाराज तो नहीं हुए? किस बात से? मैं सो गई थी। तुम्हारे सोने से मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर जब बहुत देर हो गई तो मुझे नींद आ गई। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मुझसे यही कहा गया था कि मेहमान के आने के बाद सोऊं। ओह, ये बात थी। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। हाँ, तुम रात को किस वक्त आए थे? बहुत देर बाद। तभी मुझे नींद आ गई थी, लेकिन तुम सचमुच नाराज तो नहीं हुए? नहीं। तब वादा करो कि मेरे सोने के बारे में किसी को नहीं बताओगे। वादा, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? शाना। अम्बा करोसा की कौन हो? नवासी, उसने जवाब दिया। तो मेरी किसी हरकत से नाराज तो नहीं हुई शाना? मैंने पूछा और वो शर्म से सुर्ख हो गई। उसकी पलकें झुक गईं। फिर वो आहिस्ता से बोली। मैं ख्वाब में भी तुम्हें ही देख रही थी। फिर जब जागी तो तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे। बस गलती हो गई। तुम्हें इस गलती का अफसोस है? नहीं, उसने कहा और रुख बदल लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली। लेकिन आज रात देर से मत आना, मैं इंतजार करूंगी। इसका मतलब है कि तुम बुद्ध हसीनाएं बुद्धू नहीं होती। लेकिन जल्दी आने का मसला टेढ़ा था। जाहिर है वो शुभानी रात को आएगी और सुबह से पहले नहीं जाएगी। उसके अलावा मेरे दिल में शुभानी के लिए जो उनसीयत पैदा हुई थी वो इस लड़की के लिए नहीं थी। और फिर ये लड़की दुनिया के असरार और रमूज से आगाह मालूम होती थी, उसके बरअक्स से। बहरहाल बुद्ध हसीना को मुतमईन करना ही होगा, मैंने सोचा और आंखें बंद कर ली। लेकिन उसके बाद घर में चहल पहल शुरू होगी। वहां इतनी बड़ी तादाद थी लोगों की कि सोते रहना मुहाल था। फिर भी मैं काफी देर तक करवटें बदलता रहा और फिर उठ गया। दिन हस्बे मामूल गुजरा। पकोड़े में जाकर अम्बा करोसा से मिला, जो अब किसी हद तक मुतमईन नजर आ रहा था। यूं शाम हो गई और जब रात हुई तो शुभानी आंखों में उतर आई। मैं उसकी तरफ रवाना हो गया। शुभानी कल की मानिद मेरी मुंतजिर थी। आज वो कुछ और बेतकल्लफी से मुझसे मिली थी। उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। वो बहुत खुश थी। मैंने उसकी आंखों में मुसर्रतें चकमगाते देखी। तुम्हारी कल की गुफ्तगू ने मुझे बहुत सुकून बख्शा। मैं आराम की नींद सोई, लेकिन सोया बहुत चालाक है। सोया कौन है? मेरी सखी है, उसने जवाब दिया। रात को जाग गई थी, मुझे तलाश करती फिरी और दिन में जब मैं जागी तो उसने खूब शरारत की। कहने लगी कि किसके साथ जागते रही हो? तुमने क्या जवाब दिया? मैं उसे क्यों बताती?
लेकिन आज उसकी वजह से जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी जब तक हम यहाँ से रवाना होने का इरादा न कर लें, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शाना के लिए ये रास्ता खुद ब खुद हमवार हो गया है। हम प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। शुभानी मेरी गोद में सर रखकर मुस्तकबिल के ख्वाबों में खो गई। तब अचानक मुझे गोगला की याद आ गई। शुभानी, मैंने उसे मुखातिब किया। गोगला कौन है? मैंने पूछा और शुभानी जल्दी से उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से भी खौफ झांकने लगा था। क्यों, ये नाम तुम्हें किसने बताया? किसी ने भी बताया हो तुम इसके बारे में मुझे बताओ। मैंने कहा, ओह, इसका तस्करा मत करो, ये तस्करा बहुत मनहूस होता है, ये आफत लाता है, इसका नाम भी आइंदा मत लेना। लेकिन शुभानी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। ना करो उसका तस्करा, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। उसने इल्तिजा की, तुम्हारे अलावा मैं किसी से नहीं पूछ सकता। मुझे बताओ शुभानी, क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती? मैंने जिद करते हुए कहा और वो परेशान निगाहों से मुझे देखने लगी। बताओ शुभानी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। पूर्णा, उसने आहिस्ता से कहा, मेरी बात मान लो। अच्छा फिर यूं करो, तुम उसका नाम दोबारा मत लेना, मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी। क्यों, उसका नाम क्यों ना लूं? कोई नहुसत आएगी तो मेरे ऊपर ही आएगी ना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम्हें भी नहीं पहुंचेगा शुभानी, तुम इत्मीनान रखो। वो एक जादूगरनी है, इन पहाड़ियों से बहुत दूर। इस पहाड़ी के दामन में एक गार में रहती है, जिसके सर पर बकरी के 2 सींग उभरे हुए हैं। वो खुद को महान समझती है और महात्मा बुद्ध की तालीमात का मजाक उड़ाती है। इन इलाकों में वो कभी नहीं आई, क्योंकि महात्मा का गयान उसके बदन पर कोड़े बन जाता है। हम सब उससे बेपनाह नफरत करते हैं। जिंदा है, हाँ, सदियों से जिंदा है, कभी नहीं मरती। खूब किसी ने उसे देखा है, हाँ, त्यागियों ने उसे देखा भी है। इससे कोई झड़प तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन इसका जिक्र भी ना हो से समझा जाता है, तभी यहाँ के लोग उससे खौफ खाते हैं। बस ऐसे ही एक नौजवान ने मेरे सामने उसका नाम लिया था। ओह, वो ठीक है? शुभानी ने पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वक्ती बात है, इस पर मुसीबत जरूर आएगी, आज न सही, चंद रोज के बाद सही, शुभानी ने कहा और मैं हंसने लगा। जाहिर है इस किस्म के तवहमात मेरे लिए नए ना थे। साधु और महान्नत ऐसी अफवाहें उड़ाने में अपना जवाब नहीं रखते थे, क्योंकि वो बुद्ध मत को नहीं मानते, इसलिए ये लोग उससे नफरत करते हैं और इसके नाम से भी घिन खाते हैं। इसलिए उन्होंने दूसरों को रोकने के लिए ये कहानी घड़ दी। बहरहाल मैंने शुभानी को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुश हो गई थी और उसके बाद मैंने महसूस किया कि वो कुछ उलझ गई है। चांद अपना सफर तय कर चुका था। मैंने उसे काफी तसल्ली दी और फिर आधी रात के करीब वो उठ गई और मैं उसे छोड़ने दूर तक गया। फिर मैं वापस अपनी रहायशगाह पर आ गया और यहाँ शाना मेरी मुंतजिर थी। उसकी आंखों में नींद उमड़ी हुई थी। मुझे देखकर वो खुश होगी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने कहा। वो सारा वक्त हम दोनों ने आंखों आंखों में गुजारा। फिर जब दूर मुर्ग बांग देने लगे तो वापस चलेगी। यूं प्रोफेसर 2 लड़कियां बैक वक्त मेरे नजदीक आ गई, लेकिन शाना शुभानी की जगह न ले सकी। 7वां दिन था। इस रात फूल रास वादी में शुभानी न पहुंची। उस रात गोगला के तस्करे के बाद से वो ज्यादा ही खौफजदा रहने लगी थी। हालांकि कई दिन गुजर गए थे, लेकिन उसके जहन से खौफ दूर नहीं हुआ था। वो बार बार कहती थी कि कुछ न कुछ जरूर होगा। रात गुजरती जा रही थी और मैं शुभानी के लिए परेशान हो गया था। फिर जब मैं काफी उलझ गया तो पकौड़े की जानिब चल पड़ा। पकौड़े में हस्बे मामूल खामोशी थी। मैं शुभानी को तलाश करता रहा और फिर मैं एक जगह पहुंचा। ये वही जगह थी जहां पहली बार शुभानी से मुलाकात हुई थी। यहां मैंने 2 अफराद को देखा। उनमें एक अम्बा करोसा था और दूसरी शुभानी। अम्बा करोसा महात्मा बुद्ध के मुजस्मे के सामने आंखें बंद किए हाथ जोड़े खड़ा था और उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। शुभानी उसके पीछे खामोश खड़ी थी। अम्बा करोसा कह रहा था, इसने कहा है कि अपने नफ्स को मारो। इंसान तलब का पुजारी है और तलब शैतान है, लेकिन मुश्किल है शैतान से बचना और निजात का रास्ता शैतान से दूर भागने में है। सो अगर तुम्हारा नफ्स तलब का गुलाम है तो बेहतर है इससे बचने के लिए खुद को फना कर दो। और फना निजात है, फना निजात है, फना निजात है। मैंने आगे बढ़कर शुभानी को झंझोड़ा, लेकिन उसकी हालत गैर हो रही थी। इसका पूरा बदन कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। मेरे झंझोड़ने पर भी वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई और मेरे बाजुओं में झूल गई। वो बेहोश हो गई थी। तब मैंने उसे खामोशी से बाजू में उठाया और तवील फासला तय करके उसे फूल रास की वादी में ले गया। मैं उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर के बाद वो होश में आ गई, लेकिन उसके आवाज अब भी बिगड़े हुए थे। वो मुझे देखकर मुझसे चिमट गई और फिर रोने लगी। शुभानी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारे पास आ रही थी, उसने हिचकियां लेते हुए कहा। तब महात्मा के मुजस्मे के करीब से गुजरते हुए मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे पांव पकड़ लिए हों। मैं हिल भी न सकी और मैंने देखा अम्बा करोसा महात्मा के सामने भक्ति कर रहे थे। उनके अल्फाज यही थे,
कि अपनी ख्वाहिशात के लिए खुद को मार दो। ख्वाहिशात पूरी ना होने दो। ख्वाहिशात शैतान होती हैं और मैं हिल भी ना सकी। मैं तो बहक गई थी। वो फिर रोने लगी और मैं परेशान हो गया। शुभानी, होश में आओ। आ गई हूँ, होश में आ गई हूँ, उसे सिसकते हुए कहा। मैंने उसे भुला दिया था। मैं अपनी ख्वाहिशात की गुलाम बन गई थी। मुझे वापस जाने दो शुभानी, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मुझे वापस जाने दो, उसने कहा और तड़प कर मेरे बाजू से निकल गई। शुभानी, होश में आओ, हम आज ही यहाँ से निकल चलते हैं, तुमने वादा किया था, मैंने कहा। लेकिन वो तेजी से दौड़ पड़ी थी। मैंने उसका ताक़ुब करने की कोशिश नहीं की और खामोशी से अपनी जगह खड़ा उसे देखता रहा। मेरे तासुरात अजीब थे। इस लड़की से मैं काफी मुतासर हो गया था और उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन इसका ज़हन फिर पलट गया था और यूं लग रहा था जैसे अब वो दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करेगी। चुनाचे अब क्या करना चाहिए? फिर मैंने फैसला किया कि उसे यहाँ से उठा कर ले जाऊं, ख्वाह जबरदस्ती से ही, ठीक हो जाएगी खुद ब खुद, जो होगा देखा जाएगा। और फिर ये फैसला करने के बाद एक बार फिर मैं पकौड़े की तरफ चल पड़ा। जहन में मैंने बहुत से फैसले किए थे। रात के आखिरी पहर में जब दोबारा पकौड़े में दाखिल हुआ तो कुछ चहल पहल सी थी। हालांकि इतनी जल्दी यहाँ चहल पहल नहीं होती थी। राहब एक तरफ जा रहे थे और मैंने महसूस किया कि इनका रुख बुद्ध के मुजस्मे की तरफ है। दूर ही से मैंने एक मंजर देखा। बुद्ध के मुजस्मे के करीब एक इंसानी बदन शोलों में घिरा हुआ था। पूरे बदन से शोले बुलंद हो रहे थे और राहब झमकट लगाए खड़े थे। मैं भी करीब पहुंच गया। क्या हुआ, क्या बात है? शुभानी निजात के रास्ते पर चल पड़ी है। उसने खुद को जलाकर राख कर दिया है। उसने निजात हासिल कर ली है। राहब ने मुझे बताया और मैं साकित रह गया। मेरे बदन के रूंगटे खड़े हो गए। प्रोफेसर, उसने कहा था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि उसने गोगला का नाम लिया है और जो उसने कहा था वो हो गया था। शुभानी अब राख के ढेर के सिवा कुछ न रही थी। अम्बा करोसा मुझसे थोड़े ही फासले पर खड़ा था। सब खामोश थे। उनके अकीदे के मुताबिक तो शुभानी ने एक नेक काम किया था, लेकिन मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता करोसा के नजदीक पहुंच गया और फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। करोसा ने चौंक कर मुझे देखा। तुम इस वक्त यहाँ? उसने ताज्जुब से पूछा। ये क्या हो रहा है करोसा? मैंने सर्द लहजा में सवाल किया। एक राहबा ने खुद को भस्म कर लिया है। क्यों? निजात हासिल करने के लिए, करोसा ने सुकून से जवाब दिया। अम्बा करोसा, ये निजात की जरूरत अचानक क्यों पेश आ जाती है? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। इंसान बहुत कमजोर है और इसका मुकाबला शैतान जैसे मूजी बहकाने वाले से है। ये कमजोर हस्ती अक्सर इसके जाल में फंस जाती है, लेकिन बुद्धा ने इसे निजात का रास्ता दिखा दिया है और इसके बाद शैतान की कुछ नहीं चलती। अम्बा करोसा ने सुकून से जवाब दिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं करोसा, मैंने कहा। कहो। यहां नहीं, मेरे साथ आओ, मैंने कहा और अम्बा करोसा मेरे साथ चल पड़ा। मैं उसे लेकर एक गोशे में पहुंच गया। मेरे ज़हन में बेपनाह गुस्सा था। हालांकि जो कुछ हुआ था वो एक तौर से गलत न था। ये उसका अपना अकीदा था, इसमें किसी दूसरे का दखल क्या मानी रखता था। लेकिन बस ये एहसास था कि शुभानी को वो नहीं करना चाहिए था जो उसने किया था, और ये बात भी जहन में थी कि उसे इसके लिए मजबूर किया गया होगा। मैंने अम्बा करोसा की जानिब देखा। उसके चेहरे पर कोई खास बात नहीं थी। वही सुकून, वही मानूस अंदाज। अलबत्ता इस वक्त उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो संजीदा निगाहों से मुझे देख रहा था। क्या बात है मुसाफिर? उसने नरम लहजे में पूछा। अम्बा करोसा, शुभानी ने खुद को भस्म क्यों किया? मैंने तुझे बताया ना मुसाफिर कि उसका नफ्स, उसकी फितरत उसे किसी ऐसे काम के लिए मजबूर कर रही होगी जो बुद्धा की तालीमात के खिलाफ होगा। उसने खुद को इस काम से बाज रखने की कोशिश भी की होगी, लेकिन इसके नफ्स ने वो सब कुछ न करने दिया और उसे यही बेहतर समझा कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर दे। नफ्स को कत्ल करने के लिए मर जाना हमारे मजहब में बहुत बड़ी नेकी है। मुसाफिर और शुभानी ने ये नेकी हासिल कर ली। क्या उसकी मौत से पहले तुम लोगों को यह बात मालूम ना हो सकी कि उसकी खुदकुशी की वजह क्या थी? और जिस चीज को तुम नफ्स का नाम देते हो, उसने उसे किस बात के लिए मजबूर किया था? जरूरी नहीं मुसाफिर कि हम सारी बातें मालूम करें। अम्बा करोसा ने सर लहजे में जवाब दिया। तो क्या किसी शख्स के मरने या खुदकुशी करने तक के हालात से तुम वाकफियत नहीं रखते अम्बा करोसा? मैंने तीखे लहजे में सवाल किया। नहीं मुसाफिर, हम उसे जरूरी नहीं समझते। हाँ, अगर कोई बात मालूम हो जाए तो ये दूसरी बात है। अम्बा करोसा, तुम्हें मालूम है कि शुभानी को उसके नफ्स ने क्यों खुदकुशी पर आमादा किया? मेरे सवाल पर अम्बा करोसा मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, हाँ मुझे मालूम है और मैं जानना चाहता हूं। तुम सब कुछ जानते हो मुसाफिर, अम्बा करोसा ने जवाब दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जात, वो हस्ती, वो शख्सियत तेरी थी जिसकी वजह से उसे मौत की वादियों में जाना पड़ा, अम्बा करोसा ने कहा। अम्बा करोसा, क्या इसे किसी ने इस बात के लिए मजबूर किया? किस बात के लिए? मेरा मकसद खुदकुशी से है। हाँ, किसने मजबूर किया उसे? मैंने भारी लहजा में कहा। इसके धर्म ने उस बात पर मजबूर किया, और कोई शख्स ऐसा, बैरूनी शख्स जिसने उसे इस बात पर मजबूर करने की कोशिश की हो?
नहीं, ऐसा कोई नहीं है, अम्बा करोसा ने जवाब दिया। लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? इसलिए अम्बा करोसा कि मैं जिसे पसंद करता हूं वो सिर्फ मेरी मलकियत होती है, और अगर कोई दूसरा शख्स उसके और मेरे दरमियान मुदाखलत करने की कोशिश करे तो फिर वो मेरे हाथों मौत के घाट उतर जाता है। नहीं नौजवान मुसाफिर, ये तो अच्छी बात नहीं है, अम्बा करोसा ने किसी कदर बदले हुए अंदाज में कहा। क्या बात अच्छी और क्या बात बुरी, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता। अम्बा करोसा, तुम इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि अगर मुझे ये बात मालूम हो गई कि शुभानी को किसी ने मरने पर मजबूर किया होगा तो मैं उसे निस्तो नाबूद कर दूंगा। निस्तो नाबूद करने वाली सिर्फ एक जात है, कोई दूसरी जात नहीं, अम्बा करोसा ने जवाब दिया, और मैं उसे खूनख्वार नजरों से घूरने लगा। ये तुम्हें वक्त बताएगा अम्बा करोसा, मैंने तल्ख लहजे में कहा। बहुत बेहतर, अब मुझे इजाजत दो, मुझे और बहुत काम करने हैं, अम्बा करोसा ने कहा और मुड़कर वापस चल दिया। मेरे ज़हन में चिंगारियां सी भर गई थी। मैं सोच रहा था कि ये शख्स खुद को बहुत कुछ समझता है। अभी तक इसे मेरी हैसियत, मेरी शख्सियत मालूम नहीं, लेकिन अब मुझे इन लोगों को अपने बारे में बता ही देना चाहिए। हालांकि शुभानी मर चुकी थी, अब वो मेरी दस्तरस से दूर थी और मैं उसे वापस नहीं ला सकता था। मेरे ज़हन में इन लोगों के खिलाफ नफरत और इंतकाम का जज्बा उभर रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अम्बा करोसा तमाम आदाब बालाए ताक रख चुका था। उसने मुझसे किस कदर बेजारी का इजहार किया था। उसने कहा था कि वो जा रहा है क्योंकि उसे बहुत से और भी काम है। जाहिर है मैं उसे लेकर आया था और मैं उसकी वजह से यहां तक पहुंचा था, पर यह भी मुमकिन था कि मैं किसी और जानिब का रुख करता, और वह सूरत मैंने उसकी मदद भी की थी। अब अगर इन तमाम बातों के बाद उस एक वाकया के लिए वो इन तमाम बातों को फरामोश कर चुका है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल मुझे उसकी किसी इमदाद की जरूरत न थी। देर तक मैं पकौड़े में कड़ाई हालात के बारे में सोचता रहा और फिर मैंने फैसला कर लिया कि इस बस्ती को छोड़ देना ही बेहतर होगा। क्या फायदा इन बेगार लोगों को कत्ल करने से, मैंने सोचा। हाँ, लेकिन अम्बा करोसा के इन अल्फाज का जवाब मैं जरूर देना चाहता था, और वो जवाब यह था कि मैं शाना को यहां से निकाल ले जाऊं, न सही शुभानी शाना ही सही। तब मैं अम्बा करोसा के मकान की तरफ चल पड़ा जहां मेरा कयाम था। मुझे नहीं मालूम कि यहां तक शुभानी की मौत की इतला पहुंची या नहीं, या इन लोगों को भी यह बात मालूम है कि शुभानी की मौत की वजह मैं बना हूं या नहीं मालूम।